अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वक्त जबकि मैं आप लोगों से बात करते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रात के 10:30 हो चुके हैं। इस वक्त जबकि मेरे पास अभी वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए माइक भी नहीं है। जनरली मैं जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग किया करता हूँ वो मैं अपने स्कूल में किया करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों से बातचीत मुझे करनी चाहिए, और वो इसलिए कि मैं आप लोगों का यूट्यूब में कई कमेंट्स ऐसा पढ़ा या फिर व्हाट्सएप में जो आप लोगों ने मुझे मैसेज किया, उसे पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों से बातचीत करनी चाहिए। और वो कमेंट्स या मैसेज यह थे कि सर कल एग्ज़ाम है और ऐसे में आप वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कीजिए। सर कुछ ऐसा टिप्स दीजिए कि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। सर कल एग्ज़ाम देना है और बराए मेहरबानी आप सिलेबस भेज दें। और कई इस तरह के कमेंट्स मुझे देखने को मिले, जिसे देख करके मुझे लगा कि एग्ज़ाम कल है और स्टूडेंट्स अभी मुझे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिमांड कर रहे हैं। मैसेज भेज करके ये कह रहे हैं कि सर सिलेबस बताया जाए कि सिलेबस क्या है। स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर कुछ ऐसा टिप्स दिया जाए कि एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकें। इसे ही कहते हैं भोज के दिन कद्दू रोपना। बहरहाल अब जबकि कल ही एग्ज़ाम देना है और ऐसे में आप इस तरह का सवाल कर रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी होगी आप उसे बेहतर जानते होंगे और मैं भी इसका अंदाज़ा लगा सकता हूँ। खैर, जहाँ तक टिप्स की बात है तो मैं एक ही टिप्स आप लोगों को देना चाहता हूँ, और ख़ास करके वैसे स्टूडेंट्स को जो मुझे इस तरह का कमेंट्स कर रहे थे, कमेंट्स लिख रहे थे या मैसेज कर रहे थे। और वो कोई नेगेटिव टिप्स नहीं है, कोई मनफी टिप्स नहीं है। आप इस टिप्स को अगर फॉलो कर लेंगे तो आप इम्तहान हॉल से निकलने के बाद या फिर जब आपका रिज़ल्ट आए उस वक्त उर्दू का रिज़ल्ट देख करके ज़रूर खुश होंगे। ठीक है ना। और वो टिप्स, एकमात्र टिप्स, वाहिद टिप्स यही है कि सवाल जो भी आपको इम्तहान में पूछे, सवाल जैसा भी इम्तहान में रहे, जितना भी सवाल रहे, आपको किसी भी कीमत में एक भी सवाल नहीं छोड़ना है। ठीक है ना। एक भी सवाल आपका छूटने ना पाए। आप सवाल का जवाब जान रहे हो ना जान रहे हो, आप सवाल का जवाब लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो, आपको सवाल का जवाब बिना देखे लिखना आता हो नहीं आता हो, आप किसी भी कीमत में सवाल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना। अब सवाल का जवाब आपको नहीं आता है, आप बगैर देखे लिख नहीं सकते हैं, ऐसे में सवाल आप कह सकते हैं कि कैसे ना छूटे। तो आपको पास करना है और ठीक ठाक नंबर से पास करना है, तो आपको सवाल नहीं छोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना। बहुत साफ साफ यहाँ पे कहना मुनासिब नहीं होगा कि सवाल आपका कैसे नहीं छूटेगा। ये आपको शायद पता हो कि सवाल उर्दू का कैसे नहीं छूटेगा। ठीक है ना। आप एक एक सवाल को लिखेंगे, क्या लिखेंगे वो आप बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मैं एक बार फिर आप लोगों से कह रहा हूँ कि यहाँ पे साफ साफ ये नहीं बतलाया जा सकता कि सवाल का जवाब में क्या लिखना होगा। बस यही जाने कि सवाल आपका नहीं छूटना चाहिए, आप सवाल का जवाब हर हाल में लिखेंगे। क्या लिखेंगे मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बोलूँगा, लेकिन क्या लिखना है ये आपको और आप जैसे सभी स्टूडेंट्स को पता होगा।
ये मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जो वही कहा करते थे, लिखा करते थे कि कल का एग्ज़ाम कैसे होगा, कल का एग्ज़ाम का कुछ टिप्स दीजिए, कल का एग्ज़ाम का सिलेबस भेजिए, कल का एग्ज़ाम का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बतलाइए, उसका जवाब अपलोड कीजिए। तो मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि किसी भी कीमत में सवाल 1 नंबर का भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है ना। बाकी जो भी स्टूडेंट्स बेहतर स्टूडेंट्स होंगे, जो तैयारी करने वाले होंगे, वो अपनी तैयारी के हिसाब से बेहतर से बेहतर लिखेंगे, ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है। और उन्हें भी सवाल का जवाब हर हाल में लिखना चाहिए, सभी सवाल का जवाब टच करना चाहिए, कोई सवाल नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, बहुत क्लियर टिप्स ना देते हुए मैं आप लोगों को टिप्स दे दिया कि सवाल किसी भी कीमत में नहीं छूटना चाहिए। क्या लिखना है आप जाने, ठीक है ना। लिखने के लिए बहुत कुछ है, लिखने के लिए बहुत कुछ है, बस लिख देना है। बात समझे? समझ गए तो ठीक, नहीं समझे तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, कल के इम्तहान के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।